नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो है, प्लीज इस पर एक बार गौर फरमाएं, उसके बाद इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। तो दोस्तों, आपने जैसा ये वीडियो देखा है, ये पिछले दिनों का वीडियो है जब प्रधानमंत्री मोदी देश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने झारखंड में एक सभा करी और झारखंड की सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और कांग्रेस की मिली भगत का मामला बताया। और इस वीडियो में आपने यह भी देखा कि प्रधानमंत्री किस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, कि किस तरह से इन दोनों ने देश को खोखला कर दिया है और कमजोर किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पार्टी और केंद्र सरकार दोनों ही कृत संकल्प हैं। तो यह आपने इसमें वीडियो में देखा। अब दरअसल बात यह है कि भ्रष्टाचार की बात करने वाली केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर देश में कितने गंभीर हैं, भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर कितना गंभीर प्रयास कर रहे हैं, इसका एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो आपको बताना चाहता हूं इसके माध्यम से कि क्या हालत है देश में, कि केंद्र की जो सरकार है, जो शुरू में भी जब सत्ता में आई थी, आपको याद होगा आज से 10 साल पहले जब ये तीसरी बार सरकार बनी है, उससे पहली बार जब सत्ता में आई तब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारनामों, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तमाम तरह के चारा घोटाला, लालू यादव का, कांग्रेस और उसके अलायंस के तमाम घोटालों के खिलाफ पार्टी ने हुंकार भरी थी। और एक ये भी बहुत बड़ा कारण था सत्ता में आने का। हालांकि दूसरे और भी कारण थे सत्ता में भाजपा के प्रवेश करने का केंद्र सरकार में, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेकर। तो भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी ने निशाना बांधा इंडिया गठबंधन की जो दल है कांग्रेस के साथ दूसरे। लेकिन इसके साथ ही एक दिलचस्प बात यह है और दुखद भी है, साथ में दिलचस्प भी है, कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2018 में एक फैसला ये दिया था कि जो देश में जनप्रतिनिधि हैं, जब वो लोकसभा चुनाव लड़े, जो भी जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़े, तो वो अभी तक जनप्रतिनिधि केवल अपनी और अपनी पत्नी का ही ब्यौरा देते हैं, लेकिन वो ये ब्यौरा नहीं देते कि उनके रिश्तेदारों में उनका बेटा, उनका परिवार में बेटी या और किसी के नाम क्या क्या प्रॉपर्टी है और किस तरह का उनका बिजनेस चल रहा है, उनके पास कौन कौन से बिजनेस है पैसा कमाने के लिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था उसमें कि उनको अपना सोर्स बताना पड़ेगा कि इनकी इनकम का सोर्स क्या है। एक तो यह बताना पड़ेगा कि अभी तक पति पत्नी केवल शामिल है और उसमें परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी उसमें नहीं दी जाती है। जब नॉमिनेशन फाइल होता है, जब भी चाहे एमएलए का हो चाहे एमपी का हो, जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं कैंडिडेट पार्टियों के निर्दलीय, तो वो केवल इसी की जानकारी देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कहा था, एक जनहित याचिका दायर की गई थी और उस जनहित याचिका में 2018 का यह आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि केंद्र सरकार इस मामले में कानून बनाए, नियम कायदे बनाए कि जिससे जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके परिजनों की, उनके परिवार के अन्य सदस्यों की क्या क्या संपत्तियां हैं और सबका, न केवल कैंडिडेट उसकी पत्नी का बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों का स्रोत क्या है पैसे कमाने का, वो कहां से पैसे कमाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से उनको कितना फायदा नुकसान होता है, इसका ब्यौरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सन 2018 में आदेश जारी किया था।
लेकिन दोस्तों वो आदेश इधर से उधर जाता रहा और कहीं केंद्र सरकार की जो फाइलें हैं सरकारी दफ्तरों में वहां पर कहीं वो दफन हो गया। लेकिन लोक प्रहरी के जो शुक्ला जी हैं, ये जो एक एनजीओ है लोक प्रहरी, इसने ये रिट याचिका दायर की थी, तो उन्होंने प्रयास जारी रखा इस बात को लेकर और लगातार कोर्ट में ये प्रयास किया कि ये जो केंद्र सरकार है कोई कायदे कानून इस बारे में नहीं बना रही है। तो शुक्ला जी वापिस कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने लगातार दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे 4 बार प्रयास किया और 4 बार के प्रयास के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। केंद्र सरकार के खिलाफ अपने फैसले को लागू नहीं करने पर वो जो कहा था कि इस पे कायदे कानून बनाया जाए, उसको नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्ला की जो अवमानना की जो याचिका है उस पर कार्रवाई, उसको सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि जो शुक्ला हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो जनहित याचिका ही क्यों नहीं हो, कोई भी केस लड़ना, उसको पीछा करना, उसके बाद सामने तथ्य रखना कोर्ट के सामने, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि खतरा ये भी रहता है कि यदि आपने गलत तथ्य दिए हैं और कोर्ट को आपने गुमराह करने की कोशिश की है या केवल आपने टाइम पास करने की कोशिश की है या आपकी बदनीयत ही इन तथ्यों से कहीं झलकती है जो याचिका आपने दायर की है, तो कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है कि आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं और इससे देश का और कोर्ट का नुकसान हो रहा है। तो ये पूरा मामला अब सामने आया है जब कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि अवमानना की प्रक्रिया की जो शुरू की जा सकती है और इस बारे में सुनवाई स्टार्ट कर दी है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। दोस्तों आश्चर्य की बात यह है 2018 का फैसला, जो करप्शन की बात केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी करती है उसके खिलाफ उस पर एक उनको प्लस पॉइंट मिलता, उनके हथियार और उनके जो केंद्रीय एजेंसी हैं सीबीआई और ईडी जो छापे की कार्रवाई करती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको और मजबूती मिलती इस फैसले के बाद। यदि केंद्र सरकार कायदे कानून बना देती तो ये एजेंसियां जड़ तक पहुंच सकती थी और पूरे परिवार को भ्रष्टाचार के घेरे में ले सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पूरे दोस्तों 6 साल हो गए, 5.5 साल से ऊपर इस फैसले को हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ही केंद्र में सत्ता में रहा, लेकिन किसी ने परवाह नहीं करी इस फैसले की, किसी ने ध्यान नहीं किया इस बात को लेकर कि भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट ने कितना महत्वपूर्ण निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। और दोस्तों हालत यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता गाए बिगाए, खासतौर से जो चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले तो चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ था और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है उन पर जबरदस्त प्रहार किया था कि ये के साथ उन पर जबरदस्त आरोप लगाए थे। और उससे पहले आप पता है कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले देश भर में पकड़े भी गए थे, एजेंसियों ने भारी कार्रवाई की थी। लेकिन ये जो सीरियसनेस है, ये जो गंभीरता है, ये बताती है कि ये गंभीरता नहीं है, ये केवल सतही कार्रवाई की जा रही है। जड़ से जहां तक उखाड़ने की बात है, राजनीति से जहां तक जड़ से उखाड़ने की बात है, उस मामले में केंद्र सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कोई कायदे कानून बनाए हों। और आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद जानते हुए भी कि देश में भारी भरकम भ्रष्टाचार आज भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार नहीं हो, जहां जहां राज्यों में सत्ता है वहां पर आपको पता है जो भी दूसरे दल हैं उनकी खबरें लगातार सूचनाएं आती रहती हैं कि किस मंत्री के यहाँ कितना मिला, किस विधायक के यहाँ कितना मिला, सांसदों ने क्या क्या हेराफेरी करी है। ये सारे मामले सबके सामने आते रहते हैं। भ्रष्टाचार दोस्तों इस देश में बहुत गंभीर मुद्दा है। यह दीमक की तरह देश को चाट रहा है, लगातार खोखला हो रहा है। हर आम आदमी इससे तंग है, परेशान है। आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको पूरे देश में ऐसा एक भी महकमा नहीं मिलेगा जो पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त हो। लेकिन जब आप बात करते हैं राजनीतिक दलों से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नजर आएगा तो कार्रवाई करेंगे। देखिए 2 चीजों में अंतर है या डिफरेंस है।
कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार सामने आएगा। भ्रष्टाचार ऑलरेडी मौजूद है, उसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक कहीं नहीं हुई है। कि जो डिपार्टमेंटों में, मैं सरकारी विभागों की बात भी कर रहा हूं, राजनीति के भ्रष्टाचार के साथ साथ, कि ऐसा देश में एक भी विभाग नहीं है जिसको कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल ये दावे से कह सके कि हमारा विभाग 100% भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है। यहां पर आपको कहीं भी कोई किसी तरह की रिश्वत देने की जरूरत नहीं है अपने जायज काम करने के लिए, और टाइम बाउंड आपका काम होगा, मतलब एक निर्धारित अवधि में ही आपका काम होगा, और वो भी बिना रिश्वत के, बिना लेन देन के। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट ना केंद्र की भाजपा सरकार ने आज तक ये दावा किया है, ना राज्यों की जो सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे वो क्षेत्रीय दलों की सरकारें हो, सरकारें सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मिटाने की और कार्रवाई की बात करती हैं, लेकिन ये दावा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया कि देखिए हमारा ये दावा है कि ये हमारे 4 विभाग हैं, ये हमारे 2 विभाग हैं, इनमें आप एक भी करप्शन का केस दिखा दीजिए। आपका काम, यदि आपके कागज पूरे हैं, यदि आप कानूनी ढंग से आप अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो आपका काम निर्धारित अवधि में पूरा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना लेन देन के पूरा हो जाएगा। आज तक किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया है। दोस्तों, करप्शन में भारत की हालत यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार का सूचकांक तय करती है कि किस देश में भ्रष्टाचार कितना है, तो मैं आपको बताता चलूं, जो 200 देशों की सूची है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 94 या 96 के आसपास है। तो ये हालत है कि भारत दुनिया के 96 नंबर पर भारी भ्रष्टाचारी देश है। और ऐसी हालत में केंद्र सरकार यदि भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए पक्की बात करती है, कृत संकल्प है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को तत्काल ही लागू करना चाहिए था, उस पर कायदे कानून बनाकर कोर्ट को सूचित करना चाहिए था, ना कि अब जो अवमानना की प्रोसीडिंग कोर्ट ने स्टार्ट की है उसकी नौबत शायद देश में नहीं आती। तो दोस्तों, मुझे जो लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। बाकी आप तय करें कि वास्तव में आपको कहां कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और नेताओं की नीयत कैसी है। इससे भी ये बात जाहिर हो जाती है कि सरकारें और राजनीतिक दल, लगता यही है कि दावे ज्यादा करते हैं, दम ज्यादा करते हैं इस बात का लेकर, लेकिन हकीकत ये है कि जब धरातल पे चीजें सामने नजर आती हैं तो ऐसा दोस्तों नजर नहीं आता। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज आखिर तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस YouTube चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।